जय हिंद। परिवहन विभाग ने फास्टैग को कंपलसरी कर दिया है। इसी के साथ भारत में जो फास्टैग के यूजर हैं वो 6.5 करोड़ हो चुके हैं। भारत सरकार को फास्टैग से नेशनल हाईवे पर डे 135 करोड़ की रेवेन्यू होता है। सिर्फ हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, स्टेट हाईवे की नहीं। सिर्फ नेशनल हाईवे पर 135 करोड़ की रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू का जो कलेक्शन का काम है वो NETC करता है। इसका पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है। टोल का मतलब समझिए कि सड़क पर चलने के एवज में आपसे पैसा लिया जाता है, वह टोल है। सरकार आपके लिए सड़क बनाई है। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं या किसी लॉज में रहते हैं तो किराया देते हैं ना, उसी तरह आपको सड़क पर चलने के एवज में आपसे पैसा लिया जाता है। हर 50-60 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा लगाया जाता है। आप इतना दूरी तय करके आए हैं, आपको इतना आपको टोल देना पड़ेगा। तो ये आपका फास्टैग का लोगो है और इसका जो वाक्य है इजी टू क्रूज, इसका वाक्य है। देखिए अब हम समझ लेते हैं फास्टैग टोटली काम कैसे करता है और फास्टैग कितने टाइप के होते हैं और कितने कलर के होते हैं और RFID जो टेक्नोलॉजी है वह क्या है। फास्टैग एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपसे पैसे को डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसका प्रयोग पहले से ही दिल्ली मेट्रो और कई अन्य जो मेट्रो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए अगर आप दिल्ली मेट्रो पे जाते हैं, अगर आप 1 से 2 बार जाते हैं तो आपको टिकट के रूप में कॉइन्स दे देता है। अगर आप रेगुलर के कस्टमर हैं तो स्मार्ट कार्ड दे दिया जाता है। स्मार्ट कार्ड जो समझिए ये आपके सिम कार्ड की तरह है। जैसे आपको सिम में रिचार्ज करना पड़ता है उसी तरह आपको स्मार्ट कार्ड में भी रिचार्ज करना पड़ता है। स्मार्ट कार्ड को जब आप स्कैन करेंगे तो ये फाटक खुल जाता है। अगर इसमें अगर रिचार्ज नहीं है यानी कि जब पैसा नहीं रहेगा तो खुलबा नहीं करता है। तो आसपास में ऑफिस मिल जाता है, वहाँ पर से जाके आप रिचार्ज करा सकते हैं या अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंक अकाउंट से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि स्मार्ट कार्ड में अपने मेन अकाउंट इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। छोटा मोटा कोई अकाउंट है उससे जोड़ लीजिए या 2-4 हज़ार इसमें डाल दीजिए, उसके बाद टेंशन फ्री रहिए। तो जो स्मार्ट कार्ड है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फास्टैग को लाया। फास्टैग जो है वो स्मार्ट कार्ड की जगह पे आया। देखिए फास्ट पहले क्या होता था कि जो टोल प्लाजा था उस पर 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाता था। जब कैश लेन देन होता था तो मिलाना पड़ता था कि छुट्टा कितना रिजकारी गिन, 1-2 को लाया रिजकारी दे दिया 10 को, तो गिनते रह जाएगा 1 2 3 4 5। मतलब इस तरह क्या था, ज्यादा टाइमिंग लग रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट कार्ड की जगह क्या लाएगा, फास्ट टैग लगाया गया जो गाड़ियों के लिए। तो गाड़ी में जो फास्ट टैग है वो विंड शील्ड पे लगाया जाता है। देखिए हवा से बचने के लिए विंड और शील्ड, ठीक है, हवा से बचने के लिए विंड शील्ड होता है, यानी विंड शील्ड पे क्या लगाया जाता है, फास्ट टैग। जैसे कोरोना से बचने के लिए कोविड शील्ड आया था, उसी कोरोना से बचने के लिए कोविड शील्ड, वैसे हवा से बचने के लिए विंड शील्ड के ऊपर मतलब लगाया जाता है बीच में, ये आपका फास्ट टैग। जो फास्ट टैग है तो मतलब ये फास्ट टैग लग गया। अब इसको जब आप टोल प्लाजा पे जाएंगे तो ऊपर से स्कैनर लगा होता है, इसे स्कैन कर लेगा और स्कैन कर लेगा तो देखिए स्कैन कर जो फास्ट टैग होता है ये मिनिमम इसमें 100 रुपये आप रख सकते हैं और मैक्सिमम 1 लाख इसमें रखने की अनुमति है। जो फास्ट टैग है उसको स्कैनर जो है स्कैन कर लेता है। तो जो स्कैनर स्कैन करता है उसे हम कहते हैं RFID टेक्नोलॉजी। हम अब समझ लेते हैं RFID टेक्नोलॉजी क्या है। RFID इसका पूरा नाम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। पैसिव में बैटरी नहीं लगा होता है, समझिए ये सिम कार्ड की तरह होता है। जैसे फोन में आपका सिम कार्ड लगा है तो वैल्यू है उसका, जैसे फोन से बाहर आ गया सिम कार्ड तो समझिए उसका कोनो वैल्यू नहीं है। यानी कि फास्टैग क्या है, आपका सिम की तरह है। जैसे आप सिम में रिचार्ज कराते हैं अपने, उसी तरह आपको फास्टैग में भी रिचार्ज कराना पड़ता है। तो पैसिव में क्या है, आपका फास्टैग हो गया। और उसके बाद एक्टिव में क्या है कि इसमें एक्टिव में बैटरी लगा होता है, यानी कि स्कैनर जो होता है वो एक्टिव होता है। पैसिव और एक्टिव दोनों मिलता है तब जाके आपका बनता है RFID बनता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस बनता है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हैं तो किसी को पैसा लेन देन करना रहता है तो आप अमूमन ज़्यादा स्कैन नहीं करते हैं। आप दुकान पे जाते हैं तो स्कैन करते हैं तो आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगा होता है और मोबाइल में बैटरी भी लगा होता है, यानी कि विदाउट सिम कार्ड और विदाउट बैटरी के आप क्या स्कैन नहीं कर सकते। यानी कि दोनों को मिला के
RFID बनाया जाता है। जब ये बनल है तो आपको अब देखिए अब आपका काम कर रहा है RFID, तो यानी कि आपका जो फास्ट टैग है अब काम करेगा। आप गाड़ी के विंडशील्ड पे आप अपना फास्ट टैग लगाइए और टोल प्लाजा के पास ले जाइए और स्कैन कराइए, हड़ाक हड़ाक पैसा काटेगा और सरकार के खाता में खड़ाक खड़ाक पैसा जाएगा। अब उसमें अठन्नी चरनी का कोनो बातें नहीं रहेगा, लेन देन मतलब कैश का लेन देन का कोई झंझट का सब खत्म हो गया है। तो देखिए जो फास्ट टैग है वो मतलब कब मतलब काम नहीं कर रहा था, जब मान के चलिए कोई गाड़ी है उसके मतलब आगे पीछे कई गाड़ी लग जाता था। टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को दूसरे गाड़ी का जो बीच का गैप होता है वो 4 मीटर होना चाहिए, तभी जो ऊपर का जो स्कैनर लगा है वो अच्छी तरह से स्कैन कर पाता है। हालांकि अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है, 4 मीटर से कम हो रहता है तो अभी भी वो स्कैन कर लेता है। फास्ट टैग के कुछ प्लस पॉइंट और कुछ निगेटिव पॉइंट है, इसे हम समझ लेते हैं। प्लस पॉइंट क्या है, अगर आपके पास फास्ट टैग है तो आपकी टाइमिंग की बचत होगा। जैसे आप टोल प्लाजा के पास जाएंगे तो आपके विंडशील्ड पर फास्ट टैग लगा है, तो जो ऊपर स्कैनर लगा होता है तो आपका स्कैनर स्कैन कर लेगा और बूम बैरियर हड़ाक दे हट जाएगा, आप स्मूथली निकल जाएंगे। अगर फास्ट टैग नहीं है तो टाइमिंग वहाँ पर ज़्यादा लगेगा, आप कैश लेन देन करेंगे, जब कैश लेन देन करेंगे तो आपके पीछे वाला जो होता है उसका भी गाड़ी आपका भी गाड़ी स्टार्ट रहता है, पीछे वाला के भी स्टार्ट रहता है, यानी कि जो लाइन में लगा होता है सबका गाड़ी स्टार्ट रहता है। यानी जब गाड़ी स्टार्ट रहेगा तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, फ्यूल ज़्यादा लगेगा तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। यानी देखिए टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, फ्यूल भी ज़्यादा, पॉल्यूशन भी ज़्यादा। अगर आपका फास्ट टैग लगा है तो टाइमिंग कम लगेगा, फ्यूल या और पॉल्यूशन भी कम होगा। देखिए अगर जो गाड़ी स्टार्ट रहता है तो फ्यूलों का टोल प्लाजा वाला देता है, आप ही का फ्यूल जलता है, यानी कि आपकी फ्यूल की बचत होगा। फ्यूल की जब बचत होगा तो आपकी पैसे की बचत होगा, यानी कि टाइमिंग, फ्यूल, पॉल्यूशन और मनी की चारों की बचत होगी। उसके बाद एसएमएस देख लीजिए, एसएमएस जैसे आप किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा कि इस टोल प्लाजा को आपकी गाड़ी क्रॉस की, यानी कि आप आसानी से अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि इसका बाद जीपीएस आ गया, पल पल का वो रिपोर्ट दे देता है। यानी कि तीसरा हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रैक कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। चौथा है मेन पावर, सरकार को टैक्स वसूली करने के लिए मेन पावर अपना नहीं लगाना पड़ता है, और इससे क्या है कि करप्शन भी नहीं होता है, उतना करप्शन नहीं होता है। देखिए सरकारी काम में मतलब जितना कर्मचारी बैठेगा, जितना ज़्यादा कर्मचारी बैठेगा उतना ज़्यादा ही करप्शन होगा, इससे करप्शन भी कम हो गया। पांचवा है कि लूटपाट। देखिए क्या रात में क्या होता था कि जो टोल प्लाजा होता था, आसपास के लोग आते थे टोल प्लाजा में लूट लेते थे। तो इससे क्या होगा कि लूटपाट की बचत होगा जब ऑनलाइन होगा जो लेन देन। तो और ये है कि फिर कोई दबंग आदमी आया कि हम टोल टैक्स में नहीं देंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो स्कैनर है वो तो स्कैन कर लेगा जो फास्ट टैग है, और तुम चाहे कुछ करो वो स्कैन करके अपना पैसा जितना लेना है वो ले लेगा। अब हम समझ लेते हैं इसका निगेटिव पॉइंट्स क्या है। निगेटिव पॉइंट्स क्या है कि इसमें देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आप जाते हैं बैंक में पैसा वैसा निकालने हैं तो कहता है कि सर्वर नहीं चल रहा है, उसी तरह आपका ये क्या होता है टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है जो आपका स्कैनर होता है उसमें। और दूसरा क्या है कि ओवर हीट हो जाता है जब कार, जैसे मतलब धूप में जब गाड़ी ज़्यादा वक्त तक रहता है तो अंदर से हीट हो जाता है, और जो फास्ट टैग है उसका जो मेमोरी वो काम नहीं करता है, यानी ओवर हीट से वो क्या होता है कि काम नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि वो कहता है कि आपका फास्ट टैग नहीं काम कर रहा है तो कैश देना पड़ता है। तो आप चाहे तो कैश दे सकते हैं, अगर पैसा भी खत्म हो जाता है तो कैश दे सकते हैं। हालांकि अगर आपके आपके पास देखिए जो टोल प्लाजा होते हैं वो दो टाइप्स के हो जाते हैं, एक होता है आपको कैश देने वाला और एक होता है ऑटो पास। ऑटो पास में जो होता है वो फास्ट टैग वाले जाते हैं। अगर बिना फास्ट टैग वाले अगर चल गए आपके ऑटो पास में तो ऑटो पास में डबल चार्ज लेगा। क्यों, तू आया इसमें बना है, तू कैश वाला में जो, तो अगर तुम्हारे पास फास्ट टैग नहीं है तो कैश वाला में जा, अगर फास्ट टैग है तो ऑटो पास में आ। तो ऑटो पास में जो जिसके पास फास्ट टैग होता है वही जाता है। अगर गलती से डूब गए तो डबल चार्ज करता है। मान के चलिए 200 है आपका फास्ट टैग पर, मतलब सर्विस टैक्स है उसका, मतलब सर्विस वो मतलब 200 उसका टैक्स है, तो डबल चार्ज करेगा 200 और ही जोड़ लीजिए, यानी कि 400, टोटल 400 ही मतलब उड़ेगा जिसके पास फास्ट टैग नहीं होगा अगर गलती से डूब गया तो। देखिए इससे क्या होगा कि लोग, देखिए इसका क्या और बात है
कि जो लोकल लोग हैं, यानी कि जो मान के चलिए आपके लोकल, मान के आपके गांव के मतलब 2-3 किलोमीटर के रेंज पर आपका टोल प्लाजा है, आपका मतलब दिन में 2 बार 4 बार आना जाना है, चाहे शाम को चाहे सुबह में आना जाना है, तो आपको मतलब हर सुबह में गए तब वो दिए, शाम को आए तब वो गए, फिर से रात को गए तब वो, यानी कि दोपहरिया में गए तब वो, मतलब इससे काफ़ी लोगों को दिक्कत। तो इसके लिए क्या है कि एक स्पेशल फास्टैग बना दिया जाता है, तो उसके लिए एक अलग है, ठीक है, यानी कि लोकल के लिए ये थी मुद्दा हो गया था, ठीक है। उसके लिए पांचवा क्या है कि क्लोनिंग हो सकती है, आपकी जो फास्टैग है उस हर चीज़ का क्लोनिंग हो सकता है, ठीक है, इसका भी क्लोनिंग हो सकता है। इसकी प्राइवेसी, मान के चलिए किसी मतलब कहीं पर धांधली हो रही, किसी के मतलब किसी को रोकना है, मान के चलिए कोई मतलब फिल्म में विलन विलन जानते हैं ना, जो गद्दार होता है उसको ट्रैक करते हैं सब, कि उसका टोल प्लाजा से भी ट्रैक कर लेते हैं सब, यानी कि आप जैसे जैसे टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो सरकार के पास खबर चले जाएगी कि इस गाड़ी का नंबर, मतलब ये गाड़ी यहाँ तक ये क्रॉस कर चुका है। तो इससे क्या होगा कि मतलब सरकार को पता चल जाएगा कि मतलब ये गाड़ी, मतलब उसको क्या होगा, तो ये आपकी प्राइवेसी को भी ये छीन सकता है। तो ये आप समझ गए। तो हम अब समझते हैं कि जो फास्टैग है वो कितने टाइप के होते हैं। अब आगे चलिए। फास्टैग जो है वो 2 टाइप का, एक तो एम टाइप और एक तो एन टाइप। देखिए इसे कलर के हिसाब से इसे 7 पार्ट में बांटा गया है। देखिए जो एम टाइप है उसमें एक को रखा गया है, यानी कि एक फास्टैग है जो वायलेट कलर का होता है। ये प्राइवेट कार के लिए इसे यूज किया जाता है, वायलेट फास्टैग को, यानी कि पर्सनल कार के लिए क्या होगा, वायलेट कलर का आपका होगा फास्टैग। और उसके बाद जो एन टाइप में है इसमें 6 आपके फास्टैग है। इसमें देखिए एक तो है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल के लिए आपको क्या होगा कि ऑरेंज कलर का इसमें फास्टैग दिया जाएगा। कॉमर्शियल यानी कि जो पिकअप उकअप होते हैं सामान वामान ढोने के लिए, वो समझिए कि आपका कॉमर्शियल के लिए क्या होगा, ऑरेंज कलर का आपका फास्टैग होगा। और उसके बाद देखिए एक्सल, डबल एक्सल। एक्सल को हम समझ लेते हैं, एक्सल क्या होता है। देखिए जो पहिया होता है, यानी कि जो व्हील होते हैं जिस रॉड से कनेक्टेड होते हैं उसी को हम एक्सल कहते हैं, यानी कि रॉड को हम क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। यदि एक रॉड है तो समझिए 1 एक्सल का है, 2 रॉड है तो समझिए 2 एक्सल का, 3 है तो 3 एक्सल का, 4 है तो 4 एक्सल का, 5 है तो 5 एक्सल का, यानी कि जितना रॉड है वही आपका एक्सल का लाएगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यदि कोई ट्रेन है उसकी इंजन सहित मतलब जितना बोगी है, यदि 64 बोगी है तो आपको बताना है कमेंट में कितना उसमें एक्सल होगा। तो हम आगे चलते हैं। डबल एक्सल में ग्रीन कलर का फास्टैग दिया जाता है, और ट्रिपल एक्सल रहेगा यानी कि 3 एक्सल रहेगा तो उसमें येलो कलर का फास्टैग दिया जाता है। अगर एक्सल 4, 5, 6 है तो उसमें पिंक कलर का फास्टैग दिया जाता है। अगर एक्सल 7 से ज्यादा है यानी 7 से अधिक के लिए स्काई ब्लू कलर का फास्टैग दिया जाता है। और हाईवी मशीनरी के लिए जैसे क्रेन हो गया, जेसीबी हो गया, उसके लिए ब्लैक कलर का फास्टैग दिया जाता है। तो आई होप इन सब चीज़ों को आप समझे होंगे, चाहे आपका RFID जो टेक्नोलॉजी है वो, या फास्टैग ऑरेंज है तो किस कैटेगरी में आएगा, पिंक है, येलो है, ग्रीन है, वायलेट है, आपका ब्लैक है, स्काई ब्लू है, A to Z मतलब जो भी फास्टैग है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।